रीवा मनगवा तहसील के रघुराजगढ़ गांव में सीएम हेल्पलाइन शिकायत के निरीक्षण के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब निरीक्षण के लिए पहुंची राजस्व विभाग की टीम और शिकायतकर्ता परिवार के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई की नौबत आ गई है। सूत्रों के अनुसार मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया था, जिसे पुलिस व स्थानीय प्रशासन की तत्परता से शांत कराया गया। बरसात में धराशायी हुआ घर, मुआवजे की मांग लेकर सीएम हेल्पलाइन तक पहुंचा था किसान। ग्रामीण परिवार का कहना है कि बरसात के दौरान उनका कच्चा घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। न्यायालय के आदेश और नियमों के तहत मुआवजा एवं भूमि कब्जे के समाधान के लिए किसान ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन निरीक्षण के लिए पहुंचे हल्का पटवारी और उनकी टीम ने शिकायत बंद करने का दबाव बनाया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। पीड़ित परिवार के भाई और उनकी पत्नी का आरोप है कि पटवारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस और राजस्व निरीक्षक ने स्थिति को किसी तरह नियंत्रित कर लिया। ग्रामीण बोले, राजस्व विभाग की कार्यशैली ही असली समस्या है। ग्रामवासियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि राजस्व विभाग की भ्रष्ट कार्यशैली कोई नई बात नहीं है। कई ग्रामीण वर्षों से अपने मुआवजे, सीमांकन और भूमि कब्जे जैसे मामलों में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्व तंत्र में बैठे कुछ कर्मचारियों की मनमानी और पैसे के बिना काम न करने की नीति अब लोगों के सब्र को तोड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा, प्रशासन बोला जांच होगी निष्पक्ष। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यदि निरीक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या दुराचार पाया गया तो संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शैली बोपचे हम लोग वहाँ पे स्थल जांच के लिए गए थे प्राकृतिक प्रकोप वाले में। हम लोग को बिठाया गया, अचानक से उनके बेटे बाहर से आए और हमला करने लगे। मैं उतने में वीडियो बनाने के लिए जस्ट मोबाइल निकाला ही था और लोगों ने मेरी कलाइयाँ और गले में हाथ लगा के अश्लील तरीके से उन लोगों ने मेरा मोबाइल छीन के जेब में रख दिया। फिर उनकी बेटियां वगैरह आई, उनने मेरा हाथ खींच के मुझे ऐसा धक्के मार के सब बगल कर दिया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग थे। क्या करने गए थे आप? हम लोग वहाँ पे जो घर गिर जाता है RBC 6-4 का प्रकरण, उसके जांच पे गए थे सीएम हेल्पलाइन। मारपीट सभी के साथ? सभी के साथ। ये सीएम हेल्पलाइन के बंद करवाने गए? जी। इसके निराकरण के लिए हम लोग उपस्थित हुए। क्या नाम है? अक्षय मिश्रा पटवारी जो रघुराजगढ़ के हैं, आरआई सरते सोनाई प्रजापति और कौशल कोल सिमरी कला के पटवारी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय? बस न्याय मिले, उनके FIR दर्ज हो, उनके प्रति खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पूरा मामला था, किस लिए आप लोग वहाँ? ये हल्का मेरे पे था। हल्के का पटवारी मैं ही था। मैंने SDM महोदय के आदेशानुसार हम लोग मौके स्थल पे जांच करने उपस्थित हुए थे और जैसे ही उपस्थित हुए थे उन्होंने हमें पहले बैठाया और अंदर बैठाया था और उसके बाद जैसे ही बैठाया उनका कर्णध्वज करके, वर्णध्वज का लड़का है कर्णध्वज, वो आते ही हम लोग के ऊपर हमला करने लगा। कौशल कोल तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको पहले बाहर किया। चूंकि मैं किनारे बैठा हुआ था, अंदर साइड बैठा था, पहले कौशल कोल जी बैठे हुए थे और उनको धक्का देते हुए और गाली गलौज, माँ बहन की गाली देते हुए उन्होंने एंट्री मारी और वो मेरे ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही चढ़े, जिसका जैसे ही वो मेरे ऊपर चढ़े थे, इसके बाद पलिया 352 की पटवारी शैली बोपचे के द्वारा वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कर्णध्वज उनके ऊपर बैठ गए और गलत तरीके से उनसे फोन छीना गया। इतने में उनकी बहन है निकिता सिंह करके, कर्णध्वज की बहन है निकिता सिंह, वो आकर इनको पकड़कर और किनारे करते हुए अंदर ले गई थी। और बाकी फिर हम लोग के ऊपर तो वर्णध्वज सिंह और कर्णध्वज सिंह मेरे ऊपर पूरा हावी हो गया था, जिसमें RI सर भी उसमें उनको मुझे छुड़ाने के लिए तत्पर थे। पर अब चूंकि वो डंडा लेके बैठे हुए थे, इस कारण हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे और हमें वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा था। किस तरह से फिर आप लोग वहां से जैसे ही मैंने किसी तरह अपना फोन मेरे हाथ में आया है, मैंने तुरंत अपने अधिकारी SDM साहब को, जैन सर को फोन लगाया, क्योंकि उनका रिसेंट कॉल में मेरे पास था। मैंने तुरंत उनको पहला कॉल उन्हीं को गया है और तुरंत मैंने उनको बोला कि सर प्लीज आ जाइए, यहाँ पे हमें बंधक बना लिया गया है और हमारे साथ मारपीट की जा रही है और हमसे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है और जोर जबरदस्ती की जा रही है। कितनी देर तक बंधक बनाए थे आप? लगभग हम लोग वहाँ 10 मिनट तक थे। 10 मिनट तक थे और ये पूरा 10 मिनट में ही सब कुछ उन्होंने करके रख दिया। हाँ, हमने कल थाना मनगवा में शिकायत दर्ज कराई, FIR दर्ज किया उनके। अभी इसकी जानकारी हमें नहीं है। कलेक्टर कार्यालय हम यही चाहते हैं कि हम न्याय चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी चाहिए।
शासकीय कार्यों में बाधा डाले से तो हम कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। हम नवीन पटवारी हैं और हमें अकेले जाके, यदि हम दल में जा रहे हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है, तो हम अकेले जा रहे हैं तो लोगों को समझना चाहिए कि हम कैसे वहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। हमारे विभाग, हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है सीएम हेल्पलाइन के लिए कि आप घर जाके बंद कराइए, और जब घर जाके बंद कराने का नतीजा आपके सामने है। गांव में कैसे कैसे लोग हैं, तो उनके खिलाफ पहले से कई मामले प्रकरण दर्ज हैं। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट लग चुका है, पॉस्को एक्ट भी सुनने में आया, ग्रामवासियों द्वारा लगाया हुआ है। SC/ST एक्ट तो लग ही चुका है। रघुराजगढ़ में एक पटवारी दल का जांच करने गया था सीएम हेल्पलाइन का, जिनके ऊपर बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की, क्या कुछ मामला? रघुराजगढ़ की ये जो घटना है वो कल की है और इसमें राजस्व की टीम राजस्व प्रकरण के ही निराकरण के लिए संबंधित के यहाँ गई हुई थी, जिसमें इस तरीके का जो अपराध है वो संबंधित ने कृत्य कारित किया है उस समय। और इसी घटना के तारतम्य में इसमें FIR दर्ज की गई है और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ऐसी कोई भी घटना जिसमें कोई भी व्यक्ति शासकीय कर्मचारियों पर इस प्रकार का हमला करना, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहां की शिकायत से ये भी संज्ञान में आया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर भी कब्जा करके अन्य लोगों को भी परेशान किया गया है और अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, तो उन प्रकरणों को भी हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं और उनमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटवारियों का आरोप है कि हम लोग 4 लोग गए थे, तब भी जब हमारे पास साथ हमला हुआ और कुछ नवीन पटवारी बोले कि अगर हम अकेले जाते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं